छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में बचे 7 नाम जारी कर दिए हैं। पहली सूची में 30 नाम और दूसरी सूची में 53 नाम सामने आए थे। अब सभी 90 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा ने अपनी 3 सूचियों में कुल 86 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब 86 सीट ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का चेहरा आमने सामने आ चुका है। भाजपा ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस ने तीसरी सूची में 4 और विधायकों की टिकट काट दी है। पहली सूची में भी 8 और दूसरी सूची में 10 विधायकों के नाम काटे गए थे। जब तीसरी सूची आई तो कसडोल से शकुंतला साहू, सरायपाली से किस्मतलाल नंद, महासमुंद से विनोद सेवनलाल चंद्राकर और सिहावा से लक्ष्मी ध्रुव की टिकट काट दिए गए। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा और बैकुंठपुर से अंबिका सिंह को रिपीट किया गया है, जबकि धमतरी से ओंकार साहू समाज का नया चेहरा है। कांग्रेस ने अपनी तीनों सूची में करीब 26 नए चेहरों को उतारा है, जबकि भाजपा ने अपनी तीनों लिस्ट में 44 नए चेहरों को उतारा है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 17 नए चेहरों को उतारा है, जबकि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 5 नए चेहरों को शामिल किया था। तीसरी लिस्ट में भी 4 नए चेहरे दिखे थे। कांग्रेस ने 22 सीटों पर विधायकों के टिकट काट दिए हैं। कई जगह से विरोध और भितरघात की खबरें आ रही हैं। अंतागढ़ में तो विधायक अनूप नाग बागी होकर नामांकन तक दाखिल कर चुके हैं। पाली तनाखर से मोहित केरकेट्टा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जाने की खबर है। वहीं विधायक विनय जायसवाल भी नाराज चल रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सीएम हाउस से फोन जाने के बाद कुछ शांत हैं। इधर सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज ने भाजपा से संपर्क कर लिया है। बात शर्तों पर रुकी है। वो अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव के खिलाफ टिकट चाहते हैं। बृहस्पति सिंह खुलकर राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। सरगुजा में अभी सभी 14 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इन 14 में से 4 विधायकों के टिकट कटे। जाहिर है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आमतौर पर भाजपा पर यही आरोप लगता रहा है कि भाजपा में अग्रवालों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। अभी कसडोल की टिकट आना बाकी है। गौरीशंकर अग्रवाल का नाम भी शामिल है। भाजपा पहले ही 3 अग्रवाल बिलासपुर से अमर अग्रवाल, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल और बसना से संपत अग्रवाल को टिकट दे चुकी है, जबकि कांग्रेस ने कोरबा से एक ही जयसिंह अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। अब आपको बताते हैं 7 सीटों का समीकरण जिनके टिकट जारी किए गए हैं। कसडोल से अभी शकुंतला साहू विधायक हैं, टिकट काट दी गई है। भाजपा ने भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। शकुंतला सीएम की करीबी हैं, लेकिन विवादों में भी रही हैं। बर्थडे प्रोग्राम में अफसर से नोटशीट चलवाया, कभी रेत खदान माफिया के साथ खड़ी दिखाई दी, कुछ दुर्व्यवहार, इस तरह के विवाद उनके साथ जुड़े रहे। बताया गया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अभी इसे रोका गया है। रायपुर उत्तर जाति के पेच में फंस गई थी। 2 बार के विधायक कुलदीप जुनेजा की टिकट काटने का बैकग्राउंड कांग्रेस नहीं बना पा रही है, लेकिन भाजपा सिंधी समाज को यहां से नाराज कर चुकी है। यहां सिंधी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, लिहाजा कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है और सिंधी प्रत्याशी का नाम आगे करना लगभग तय था। अजीत कुकरेजा का नाम फाइनल होने के बाद दूसरी सूची में 54 लोगों की लिस्ट आनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर वर्तमान विधायक की आशंका के चलते इसे रोक दिया गया। यहां से डॉक्टर राकेश गुप्ता भी उम्मीदवार थे। आखिरी वक्त में कुलदीप जुनेजा और डॉक्टर राकेश गुप्ता एक हो गए और सीएम हाउस गए। वहां से निकलकर अपनी तस्वीरें भी वायरल की, संदेश दिया कि हम दोनों में से किसी को भी दे दो, मत दे दो, हम मिलकर लड़ेंगे, लेकिन तीसरे व्यक्ति की गुंजाइश न रहे। कुकरेजा और जुनेजा के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, ऐसी चर्चा हर गली मोहल्ले में रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जुनेजा कुकरेजा का टिकट कटवाने में सफल रहे और खुद की टिकट बचाने में, अन्यथा तकरीबन हर सर्वे में जुनेजा का टिकट काटा गया था। बैकुंठपुर में अंबिका सिंह देव विधायक हैं। टिकट खतरे में थी क्योंकि क्षेत्र में नाराजगी और कुछ शिकायतें थी, लेकिन अंतिम दौर में अंबिका सिंह देव भी अपनी टिकट बचाने में कामयाब रहीं। सरायपाली से किस्मत लाल नंद पर गाज गिर गई है। उनकी टिकट इसलिए काट दी गई क्योंकि उन्हें बेहद कमजोर प्रत्याशी माना गया। यहां लगातार दूसरे विकल्प पर बात होती रही थी। महासमुंद से वर्तमान विधायक विनोद सेवकलाल चंद्राकर की टिकट काट दी गई। सर्वे में उनकी स्थिति भी खराब थी। जिस समय भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा था, तब विनोद सेवालाल चंद्राकर के विरोध में कुछ बातें सामने आई, वहीं से नकारात्मकता जुड़ती चली गई। कुछ एक विवाद भी रहे। सिहावा में लक्ष्मी ध्रुव की टिकट काट दी गई। कार्यकर्ता लामबंद थे और लक्ष्मी ध्रुव की टिकट काटकर किसी और को देने की मांग कर चुके थे। पार्टी के सर्वे में भी लक्ष्मी ध्रुव को लेकर फीडबैक सही नहीं था। आखिरकार रश्मि चंद्राकर को टिकट मिला। जहां जहां नाम फाइनल नहीं हुए थे उनमें धमतरी ही इकलौती ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस का विधायक नहीं है। यहां बीजेपी की रंजना साहू विधायक हैं। भाजपा ने फिर से रंजना साहू पर भरोसा किया है। यहां से गुरमुख सिंह हुरा का टिकट फाइनल था, लेकिन रायपुर उत्तर में जब कुलदीप जुनेजा का टिकट फाइनल हुआ तो पंजाबी समाज का समीकरण पूरा होता दिखा। दूसरी तरफ धमतरी में साहू के सामने साहू को लाना ठीक समझा गया और ओम प्रकाश साहू प्रत्याशी बन गए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2 शहरों के मेयर को भी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की दूसरी सूची में भिलाई चरोदा से के महापौर निर्मल कोसरे को अहिवारा और अंबिकापुर के मेयर अजय तिर्की को रामानुजगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। जगदलपुर के पूर्व महापौर जतिन जायसवाल को जगदलपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाने वाले जतिन का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी किरण देव से होगा। ये भी पूर्व महापौर हैं।
इस अनारक्षित सीट पर चुनावी जंग 2 पूर्व महापौरों के बीच में होगी। प्रदेश में 29 आदिवासी सीटें हैं। भाजपा ने 86 में से 30 आदिवासियों को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 90 में से 31 आदिवासी मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीट प्रेमनगर से खेलसाय सिंह और कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर जैसे आदिवासी नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। जहां तक महिलाओं की बात है तो भाजपा ने कुल 15 महिलाओं को टिकट दिए हैं, उधर कांग्रेस में कुल 17 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 4 और दूसरी लिस्ट में 10 महिलाएं थीं। तीसरी लिस्ट में भी 3 महिला प्रत्याशी हैं। अब देखना है कि भाजपा बची 4 सीटों पर कितनी महिला प्रत्याशी उतारती हैं। सांसदों की बात करें तो भाजपा ने 4 सांसदों रेणुका सिंह, अरुण साव, विजय बघेल और गोमती साय को टिकट दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 1 सांसद दीपक बैज को टिकट दी है। ओबीसी में भाजपा ने 31 ओबीसी नेताओं को टिकट दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक 28 ओबीसी नेताओं को टिकट दिए हैं। तीसरी सूची में 4 ओबीसी प्रत्याशी हैं। जातिगत समीकरणों को साधने में लगी भाजपा ने ब्राह्मणों को 5 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस ने 8 जगह प्रत्याशी उतारे हैं। यानी कांग्रेस ने अब तक करीब 10% ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने 6% उम्मीदवार ही ब्राह्मण दिए हैं। कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशियों में मंत्री रविंद्र चौबे, विकास उपाध्याय, अरुण वोरा, अमितेश शुक्ला, शैलेश पांडे, पंकज शर्मा, शैलेश नितिन त्रिवेदी, महंत राम सुंदरदास को उतारा है, जबकि भाजपा ने प्रेम प्रकाश पांडे, शिवरतन शर्मा, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, विजय शर्मा को टिकट दिए हैं। तीसरी सूची में एक भी ब्राह्मण शामिल नहीं है। कांग्रेस की सूची में नंद कुमार साय खाली हाथ रहे। वो लगातार भाजपा की उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं और कांग्रेस में आ गए हैं। कांग्रेस में आने के बाद उन्हें CSIDC का चेयरमैन तो बना दिया गया, लेकिन कहीं से टिकट नहीं दिया गया है, जबकि वो भाजपा के समय से ही कहते आ रहे थे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो पत्तलगांव, लेलूंगा या कुनकुरी से लड़ने के इच्छुक थे। तीनों जगह कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। भाजपा ने बसना से बागी हुए संपत अग्रवाल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी कुरूद से बागी की पत्नी को टिकट दे दिया है। इस मामले में दोनों बराबर हैं। पिछली बार संपत अग्रवाल बागी हुए थे और दूसरे नंबर पर थे। वहीं कुरूद में नीलम चंद्राकर निर्दलीय लड़कर दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस ये संदेश नहीं देना चाहती कि कांग्रेस बागी को टिकट देती है, लेकिन खतरा भी मोल नहीं लेना चाहती, लिहाजा उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। कांग्रेस में दंतेवाड़ा से छविंद्र कर्मा दिवंगत महेंद्र कर्मा के बेटे हैं। इधर दिवंगत नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल खरसिया से मैदान में हैं। इधर रायपुर ग्रामीण से सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को टिकट मिल चुकी है। दिवंगत शुक्रजीत नायक के बेटे प्रकाश नायक रायगढ़ से फिर लड़ेंगे। दिवंगत बिसाहू दास महंत के बेटे चरणदास महंत अब कद्दावर नेता हैं और सख्ती से विधायक हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री और अंबिकापुर से विधायक TS सिंहदेव भी माता की विरासत संभाल रहे हैं। दुर्ग से दिवंगत मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा भी मैदान में हैं। राजिम से श्यामाचरण शुक्ल के बेटे अमितेश शुक्ल लड़ रहे हैं। भाजपा में दिवंगत दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को कोटा से मौका मिला है। खैरागढ़ से 2003 में सिद्धार्थ सिंह चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उनके बेटे विक्रांत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दिवंगत बलिराम कश्यप के बेटे केदार कश्यप नारायणपुर से और पूर्व विधायक दिवंगत मंगल राम उसेंडी की बेटी लता उसेंडी फिर कोंडागांव से चुनाव लड़ेंगी। दिवंगत लखीराम अग्रवाल के बेटे अमर अग्रवाल बिलासपुर से मैदान में अपनी ताल ठोकते दिखाई देंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बहुत सारे समीकरणों का ध्यान रखते हुए अपनी लिस्ट को जारी किया है।